इसके लिए जवानों को मशवरा ये, जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था और कई बार बता चुका हूं, कि जवानी से परहेज करे, बुढ़ापा सुकून से गुजरे। लेकिन जवानी तो दीवानी है, बेहोशी दीवानी है। कुछ नहीं होता यार, अरे कुछ नहीं होता, ये खाया, वो मुंह में डाला, ये धकेला, ये उंडेला, हमें कुछ नहीं हो रहा, वाकई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। जो आप ये उंडेलते धकेलते चले जा रहे हैं, जूं जूं आपकी एज अगर जिंदा बच गए तो बढ़ रहेगी ना, तो आपका कहीं से ये फूलेगा तो कहीं पेट फूलेगा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ये भी एक यानी इंडिकेटर है कि देख अब खाएगा, हाँ कुछ नहीं होता, तो फिर ये पेट फूला, अब ये बढ़ा, अब बेढंगा हो गया, मगर उंडेलना धकेलना छोड़ेगा नहीं, कुछ यार नहीं होता। मेरा हजमा तो दुरुस्त है, मेरा तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये बेढंगा मोटा होकर फिर जब उसको शऊर आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां डिक्लेयर होना शुरू हो जाती हैं। शुगर हाई हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, तो किसी का लो होने लगा, तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ तो किसी को अब पेट के दर्द ने पकड़ लिया। अब परहेजिया में मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता, अरे वहां जवानी में जो खाई वो निकल रहा है, निकाल, कुछ नहीं होता था ना, हो गया ना। तो ये मैं ये कहता हूं, ये सब सर से गुजर रहा, नौजवानों में सर से ही गुजरना है, उन्होंने बिल्कुल हाथ मारना ही है। आज नाश्ते में क्या खाया, खाली पूरियां और वो तरकारी खाई, पूरियां। अरे पूरियां तो किसान की गिजा है भाई, वो अब किसान की गिजा नहीं है, पहले थी। किसान जो हल चलाता था ना उसको हजम हो, या जो लोडिंग अनलोडिंग करते ना मजदूरी, इनको हजम हो। अब ये खाया और हम बैठ गए। नमाज, अच्छा नमाज में मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट होती है? स्कूटर स्टार्ट की ये एक मूवमेंट है जरूर, खर्र खर्र, ये दो पांव मारे तो ये थोड़ा मूवमेंट, एक पांव को मिली, अब दोनों हाथ को मिली, इसका क्या होगा? भरा तो अंदर है आपने, पूरी अंदर चिपकी हुई है, ये कैसे उखड़ेगी, जगह कैसे छोड़ेगी? फिर मतलब ये सब समझाने के लिए, यदि पूरियों में पकौड़ों में ये जो तेल होते हैं ना, खाते हैं तो यूं लगता है कि यार क्या बोलते हैं लोग, नुकसान करता है, तो कुछ नहीं होता, तो पता नहीं चलता। लेकिन ये तेल जो है ना, जो ये तला हुआ तेल खासकर, ये खाने के जो अंदर गिजा के दाने हैं ना, चावल हुए, रोटी हुई, बोटी जो भी हो, इन सब की कोटिंग करता है ये तेल। जो तला हुआ तेल जो हम खाते हैं, कबाब, समोसे, पकोड़े, पूरियां, कचौरियां, इनके तेल ये उसको कोटिंग करते हैं। अब दोनों की लड़ाई है। हाजमा बोलता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं निचोड़ दूंगा इसको, तेल बोलता है निचोड़ के दिखा। तो ये दोनों की लड़ाई में तो कुछ ना कुछ दोनों तरफ नुकसान हो रहा होता है। तो फिर बंदा बुखार, अब आजकल बेचारे कई बीमार पड़े होंगे, पकोड़े समोसे कुछ नहीं होता था ना, ये अब हुआ होगा। कोई 27वीं रात दुआ में शरीक नहीं हो सका होगा, कोई ईद की नमाज से महरूम रह गया होगा, इससे हुए होंगे बेचारे। या पढ़ी तो जूं तू पढ़ी होगी, सुचका नहीं पड़ा होगा उसको, कोई गले मिलने आता होगा तो यूं होता होगा यार ये ना मिले तो अच्छा है, दबा देगा, अभी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। बच्चे भी बहुत खाते हैं, बच्चों को भी रमजान शरीफ में आखिरी दिनों में खासकर बुखार, नजला, खांसी, ठों ठों लगा रहता है, और बेचारे बाज बुखार में तप रहे होते हैं, किसी का पेट जारी हो जाता है, किसी का पेट लॉक हो जाता है, ये चल रहे होते हैं हिसाब किताब। ये सब क्या, वो खाने पीने की बेएतदाली, इसमें एहतियात न करना। तो अव्वल तो ये कि नौजवान अगर मेरी बात माने तो माने, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जवानी में हल्का हाथ रखे, खाने पीने पर पेट तो भर ही जाता है ना। अब क्या उठा रहे, खूब खा पी के, वो तो रमजान तो चला गया, रमजान ने बहुत खिलाया। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपने नहीं खाया होगा, रमजान शरीफ में छोड़ता कौन है। मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बच कर निकलता हूँ, एक भी समोसा नहीं खाया, बिल्कुल कबाब नहीं खाए, बहुत बच के निकला हूँ। मुझे प्यारे में घंटों बैठना भी होता है, और तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मदनी मुज़ाकरा मिस नहीं हुआ मेरा।
ना असर का, ना रात का, ना सुबह का। जो भी सुबह भी आगे बैठता था कुछ ना कुछ आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे माशाअल्लाह लगे दिया करे, इस बुढ़ापे में यूं करता है, तो भाई मैं इसको मतलब है ना कि संभाल संभाल के इजाजत देता हूँ, हर चीज धकेलता नहीं हूँ। तो अल्लाह की रहमत, ये अल्लाह ने असबाब रखे हैं, तो उसके करम से असबाब हैं, तो बैठा हुआ आपके साथ। अब मैंने भी जिस दिन कुछ नहीं होता वाला नारा लगा दिया, छुट्टियों पर छुट्टियां, तो अल्लाह की रहमत है। अगर आप कम खाएंगे या खाएं, चलो पेट भर के भी खाएं, लेकिन वो खाएं जो आपका मैदा कबूल करे। कभी थोड़ा बहुत खा लिया। आज कहीं से पूरियां आ गई थी, पूरियां तरकारी, इसलिए मुझे पहले भी एक जगह कहीं ईद में खाया था मैंने, बाहर मुल्क में था मैं, तो भी वो पूरियां, पूरियां या कचौरियां थी और ये तरकारी। तो मेरी आज जहन बना कि इसका मतलब ये भी ईद का एक आइटम है कि लोग पूरियां, और ये आज मेरा जहन बना। अच्छा यार है ना, ये तोबा यार, बेचारे यार समझते कि ईद खाने पीने का दिन है। तो अल्लाह रहम करे बस। हाँ बस वो कुछ नहीं होता, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। अब बदन मैदा ये खुशी ना खुशी को थोड़ी समझेगा, ये तो वही करेगा जो इसका मैटर है। तो खैर अल्लाह तौफीक दे। तो फिर वर्जिश भी नहीं करते ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो अगर आप जवानी से एहतियात करेंगे, मेरी बात माने, तो इंशाल्लाह पछताने का वक्त नहीं आएगा, या आएगा तो कम आएगा। बीमार तो होता है आदमी, और असबाब भी होते हैं, लेकिन खाने पीने से ज्यादातर बंदा बीमार होता है। तो मुझे जो कहते रहते हैं ना, मैं ये मशवरा देने लगा तो भूल गया, ये भी बुढ़ापे का अर्जा है। बात करते करते बंदा भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा था।